बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी हेडलाइंस। मुकेश अंबानी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। मुंबई पुलिस ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकियां मिली हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक ईमेल भेजने वाले शख्स ने मुकेश अंबानी को 20 करोड़ रुपए अदा न करने पर गोली मारने की धमकी दी थी। सनदकार को यह ईमेल जुमे की रात 8:51 पर मौसूल हुई। इस मामले पर मुंबई पुलिस ने एक नामालूम शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की। मुंबई पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि खतरे से मुताबिक ईमेल जुमे को मौसूल हुई। मामला सामने आने के फौरन बाद ही मुंबई के गामदेवी पुलिस स्टेशन में ताज़ीरात हिंद IPC की दफा 387 और 506(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले में तफ्तीश जारी है। अमेरिका में अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ अमेरिकी सदर जो बाइडन को तकरीर के दौरान यहूदी रबी ने गजा को याद दिला दी। मिनीसोटा में इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर के दौरान खातून यहूदी रबी ने सदर जो बाइडन को टोक कर कहा, गजा में जंग बंदी का मुतालबा भी कर दें। उन्होंने चंद रोज कबल गजा में इसराइली जारियत के खात्मे, जंग बंदी और क़याम अमन के लिए न्यूयॉर्क में एक स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया था। खातून यहूदी रबी के जवाब में सदर जो बाइडन ने कहा उनके ख्याल में वक्फे की जरूरत है ताकि यरगमालियों को निकाला जा सके। उसके बाद जो बाइडन ने मजीद कहा कि यह जंग इसराइलियों और मुसलमानों के लिए भी बहुत पेचीदा है। हमने शुरू से ही 2 रियासती हल की हिमायत की है। जब उनसे पूछा गया कि वक्फे से क्या मुराद है तो उनका कहना था कि ये कैदियों को रिहा कराने का वक्त है। अमरीकी सदर ने हमास की कैद में मौजूद इसराइली अफराद का हवाला दिया और कहा कि इस वक्फे के दौरान गजा में मौजूद तमाम अमरीकी शहरियों का इनखला भी चाहते हैं। रूसी सदर पुतिन ने जौहरी तजर्बात करने पर आयद पाबंदी हटा दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जौहरी तजर्बात करने पर आयद पाबंदी हटा दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जौहरी हथियारों के तजर्बात करने के मुआहदे से बाज़ाब्ता तौर पर दस्तबरदारी का इख्तियार किया। इसके साथ ही कई दहाइयों बाद रूस में जौहरी तजर्बात की राह हमवार हो गई। ये इक़दास इस पेशरफ्त के बाद मुतवक्के हुई जिसके तहत रूस ने गुज़श्ता माह बाज़ाब्ता तौर पर जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के मुआहदे से CBT से दस्तबरदारी के अमल का आगाज़ किया। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ने अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान से बेदखली को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के सेकंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ने तुरखम बॉर्डर का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ने कहा कि पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की बेदखली आलमी कवानीन और उसूलों के खिलाफ है। नायब वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मौजूदा अफगान हुकूमत पाकिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन के चैलेंजेस को हल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना था कि मुहाजिरीन की जबरदस्ती बेदखली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन ये किया जा रहा है। हमारे भाई बहन वापस आ रहे हैं, उनका घर है। अगर किसी हवाले से मसाइल हैं तो उन्हें हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये हमारा बुनियादी टास्क है, ये हमारी सरजमीन है। हम अपनी तरफ से बेहतर करेंगे। जेल में कैद मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रजाक कोरोना वायरस में मुब्तला। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रजाक कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रजाक इन दिनों जेल में हैं, जहां तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नजीब रजाक को बुखार की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नजीब रजाक को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। वाज़ेह रहे कि मलेशिया के वज़ीर आज़म रहने वाले नजीब रजाक पर रियासती फंड्स में करप्शन का इल्जाम है, जिस पर उन्हें अदालत ने 12 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसराइल ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में हर हद पार कर दी। वहशियाना बमबारी में निहत्ते शहरी मासूम बच्चे, तिबी अमला और सहाफ़ी भी निशाना। जमालिया कैंप में एक और हमला, इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अफराद को निशाना बनाया गया। शहदा की तादाद 250 तक पहुंच गई। 800 जख्मी, 120 लापता। अल नसर स्ट्रीट पर फैक्ट्री के बाहर मौजूद जमा अफराद पर भी बम हमला। बमबारी से कई मकानात तबाह। शहदा की मजमूई तादाद 9000 से बढ़ गई।
145 मेडिकल वर्कर भी शहीद हो चुके। इसराइली हमलों से जख्मियों की तादाद 32,000 से मुतजाविज हो गई। गजा के अस्पताल में डॉक्टर को अपनी बेटी स्ट्रेचर पर नजर आई तो मंजर देखकर हर कोई अश्कबार हो गया। खातून डॉक्टर अपनी बेटी को उस इसराइली बमबारी से जख्मी देखकर बेहोश हो गई। गजा के अस्पतालों में जज्बाती मंजर देखने वाले की आंखें झलक पड़ी। डॉक्टर साहब, बराए मेहरबानी बताएं कि हमारे वालिद कहाँ हैं और कैसे हैं? हमें हमारा बाप चाहिए। अस्पताल में मासूम लड़के की दुहाई। डॉक्टर लड़के को तसल्ली देने में नाकाम हो गए। हमास की तरफ से इसराइल के खिलाफ भरपूर मजम्मत। अल-क़िस्साम ब्रिगेड की जानिब से कार्रवाई की वीडियो सामने आ गई। ड्रोन के जरिए इसराइली फौज के ग्रुप को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने भी लड़ाई के लिए तैयार अपने जंगजुओं की वीडियो जारी कर दी। हिजबुल्लाह ने इसराइल को कल तक जंगबंदी का अल्टीमेटम दे रखा है। अब शामिल करेंगे वर्ल्ड कप की हेडलाइंस। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है कि पाकिस्तान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से मैच जीत सकता है। इमाद वसीम ने कहा कि पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी हुई है, पाकिस्तान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से जीत सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के मैच का प्रेशर कुछ और ही होता है। दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर ने कहा कि सबसे ज्यादा सरमाया आईसीसी को भारत से मिलता है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने गुज़श्ता रोज भारत और श्रीलंका के दरमियान होने वाले मुकाबले पर बात करते हुए कहा कि श्रीलंका का पहले बैटिंग न करने का फैसला ठीक था। श्रीलंका की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग अच्छी नहीं रही। वर्ल्ड कप के 33वें मैच में भारत ने श्रीलंका को एकतरफा मुकाबले में 302 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत के 358 रन के हदफ के ताकुब में श्रीलंकन बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और सिर्फ 55 रन पर ढेर हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी वनडे वर्ल्ड कप में भारत की जानिब से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। भारत के 358 रन के हदफ के ताकुब में श्रीलंकन बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और 55 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 18 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया और मैन ऑफ द मैच करार पाए। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ शानदार बॉलिंग करके 5 विकेटें के बाद मोहम्मद शामी वनडे वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारत की जानिब से सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए। हेडलाइंस आप निशानी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ HD।